हेलो नमस्कार। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे जून 2023 का जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है उसे, और उसका क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम उसका व्याख्या भी देखेंगे। कुछ चीज़ों को डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि हम जितनी भी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और लगभग हम 45 प्रश्नों को ही करेंगे और अगली वीडियो में हम 45 प्रश्नों को करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपका 10 नंबर जो है वो पठित जो गद्यांश दिए रहते हैं उनसे। तो हमारा 90 क्वेश्चन जो आपका हिंदी साहित्य और इकाई 1 से लेकर 10 तक जो यूनिट दी गई है उनसे प्रश्न रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो चीफ की दावत आपके पाठ्यक्रम में रचना दी गई है कहानी, तो उसके संबंध में सत्य कथन क्या है। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभाव चित्रण करती है। तो इनमें से नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, तीसरा और पांचवा। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो ये तीनों सही हो जाएगा चीफ की दावत के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ उपन्यास दिए गए हैं और इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रचना का जो प्रकाशन वर्ष है, मैला आंचल, ये फर्नीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। काशी का 80, ये काशीनाथ सिंह का रचना है और ये 2004 की रचना है। सूखा बरगद, ये आपका मंजूर एहतेशाम का रचना है और ये 2005 में इसको प्रकाशित किया गया। काशी और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको पता ही होगा, आपके पाठ्यक्रम में भी दिए गए हैं उपन्यास, जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका बंटी मन्नू भंडारी, और ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित उपन्यास है और ये 1972 की रचना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कौन आ जाएगा। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, तो किसमें, ये तीनों में दिया गया है। और उसके बाद आ जाएगा आपका मैला आंचल, तो 4 के बाद सी और डी दोनों में है। और उसके बाद आ जाएगा आपका पांचवा, तो आपका डी में दिख रहा है, यानी 5 जो आपका बंटी है 1972। और उसके बाद सूखा बरगद 2005, और उसके बाद सूखा बरगद 2005, 2 आना चाहिए। काशी का जो 4 है तो पहले 2, उसके बाद तीसरा बाद में, तो यहाँ थोड़ा सा उलटफेर हो गया है, तो इसे ध्यान में रखते हुए तो आपका जो 3 है वो पहला 3 ये आपका सही है, तो इसके आधार पर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधु, गारसदा तासी ने। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन ने। अगला है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और
मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक है, कहने की गुंजाइश भी है। अंधेरी नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? सत्यप्रकाश मिश्र, गिरीश रस्तोगी, जयनाथ नलिन, दशरथ ओझा। एक मिनट, सॉरी, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस भाषा कही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गारसा द तासी ने कही है, ग्रियर्सन ने नहीं, गारसा द तासी ने कहा है। 4 का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का आपका सत्यप्रकाश मिश्र ने अंधेरी नगरी नाटक के संबंध में यह कथन कहा है। अगला है कथन बाल मुकुंद गुप्त। 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। कथन दूसरा है वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चिथरापोस कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। तो कथन नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 5 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, दोनों सही है। तो देख लें, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं कि वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चिथड़ापोस कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। अगला है ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? तो सेंसरशिप कब लगाई गई? तो 6 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, 1799 में। अगला प्रश्न है 2 कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो उसके अनुसार आपको नीचे विकल्प, पहले कथन और कारण देख लेते हैं। अभिकथन मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। रीजन है आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 7 का सी सही हो जाएगा, ये सत्य है और आपका आर असत्य हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली उपन्यासिक विधा नहीं है। तो बिल्कुल ये गलत है, विधा है, यहाँ नहीं दे दिया है, तो ये गलत हो गया है। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन का चयन करना है और ये क्या है, भाषा से संबंधित है। तो देख लेते हैं, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड्य और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, दूसरा, तीसरा और 5वां। स्वनिम के 2 भेद हैं, तो बिल्कुल सही, खंडे और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही। और सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? सिलिया का, झुनिया, रूपा, सोना। तो ये झुनिया का कथन है। जब गोबर झुनिया को छोड़कर चले जाते हैं शहर। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, कोसी का गढ़वार, एक टोकरी भर मिट्टी।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। और इन तीनों में कोई भी हार्ट का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखें। तीनों जो कहानी है इसमें कोई भी हार्ट का जिक्र नहीं किया गया है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में हार्ट का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तो देख लेते हैं। नाटक में वैवध्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। नाटक के पात्रों के नाम हैं शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर, अली। लक्ष्मीनारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। इस नाटक की भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। तो 11 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 11 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, केवल 1, 2 और 5 इसका सही विकल्प हो जाएगा। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय हैं। तो कथा भाषा के संबंध में देख लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। मैला आंचल में भाषिक मसखरेपन का नाटकीय प्रयोग है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा था? तो एडलर का समय बताना है। तो इसका समय था 1870 से लेकर 1937 ईस्वी तक। 14वां प्रश्न है, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अगिड़ जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, न्यूनिया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, न्यूनिया का यह कथन है। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तर फाल्गुनी के आसपास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली हो विजय बनो, यह आह्वान कमानी के किस सर्ग में मिलता है? श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, आशा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रद्धा सर्ग में मिलता है। अगला है, निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध में कुछ उपसर्ग दिए गए हैं उपशीर्षक, उनमें से आपको इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मजदूर की मजदूरी, उसके बाद प्रेम मजदूरी और उसके बाद हो जाएगा आपका मजदूरी और कला। मिथक के संबंध में उचित कथन है। तो मिथक के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं, तो कौन कौन से उचित यानी सही हो जाएगा देखते हैं। मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुसुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित होते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों में अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी में मिथक के लिए पुनरावृत्ति, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते हैं। तो नीचे विकल्प हैं, देख लेते हैं विकल्प। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी,
पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो नीचे कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विभक्तता मानव भाषा का विलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। तो 19 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा भाषा के संबंध में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला तीसरा और चौथा। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। कुंतक समस्त वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता या प्रबंध वक्रता? तो कौन सा एक नहीं है बताना है कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से। तो इसका सही हो जाएगा सी, अर्थ वक्रता, यानी ये नहीं है। और पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, ये तीनों उनके भेद हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजाद वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी असुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। तो अभिकथन और कारण में से कौन सही है, कौन क्या है, तो देख लेते हैं। इक्कीस का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ एक बार देख लें आर क्या है। तो ये आर आपका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पात्र और कहानी से सुमिलित करना है। पात्र दिए गए हैं मालती, लक्ष्मा, लतिका, चंपिया। ये कौन कौन से कहानी के पात्र हैं? मालती ये हो जाएगा आपका गैंग्रीन, लक्ष्मा कोशिका घटवार, लतिका परिंदे, चंपिया लालपान की बेगम। तो आपका सही विकल्प कौन सा में दिख रहा है? मालती। तो इसका 4 इसमें और इसमें दिख रहा है। लक्ष्मा का हो जाएगा बी का हो जाएगा 3, तो बी आपका बी नंबर दिख रहा सही हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है। तो 23 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला तीसरा और 5वां सही हो जाएगा। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, तो ये भी सही है। और इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगर आपने और ये सारी जो रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, और अगर आपने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये भारतेंदु द्वारा रचित है, अगर ये निबंध पढ़े हैं तो ज़रूर ये बात स्पष्टता से आपको मिल जाएगी। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, यह कथन किसका है। ब्लूमफील्ड, एजे एलिस, आइजक पिटमैन, विलियम्स जॉन्स। तो संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइजक पिटमैन ने ये बात कही है देवनागरी भाषा के लिपि के संबंध में। निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ वर्ते किसका है। जो कथन है काव्य शब्दयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थयोर वर्ते किसका कथन है। भामा, मम्मट, बामन, विश्वनाथ। तो ये आपका हो जाएगा ये बामन का कथन है। निराला की कविताओं में के संबंध में सत्य कथन है। पान मैं ही चूना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। ये वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो ना नाव इस ठाव बंधु गीत में है। गरजो हे मंद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति एक बार कविता में आई है। रिजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो बन कविता में आई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। काव्य पंक्ति और कविता दी गई है। जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, ये किस रचना कविता से है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। ये पंक्ति कई बार रिपीट हुए हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। हर साल नहीं, हर एग्ज़ाम में। भूख कौन उपजाता है। अगर आपने 18 जून जो 2024 का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसमें भी ये आपको मिल जाएगा, और ये जो इसमें भी मिल रहा है, और अगले जो क्वेश्चन पेपर देखे थे दिसंबर 2023 के उसमें भी था। तो ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा के जंगल कविता से। तो सी का 4, तो सी का 4 आपका किस में दिख रहा है, बी में। तो आप देख ही सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपका सही आंसर पता चल रहा है। तो 28 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। तो मिला लेते हैं। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये हो जाएगा आपका शासन की बंदूक। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, इसका हो जाएगा आपका यह दीप अकेला। और भूखा कौन उपजाता है, तो ये अकाल दर्शन का हो जाएगा। निबंधकार बीबी की राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीबी की राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। बीबी की राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। बीबी की राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धारा अधिक है। बीबी की राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघार सब भोजपुरी का है। बीबी की राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। तो 29 का सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, दूसरा, चौथा और पांचवा सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लेखक दिए हैं और पुस्तक, लेखक को पुस्तक से सम्मिलित करना है।
तो किशोरी दास वाजपेयी, ये किसका हो जाएगा? ये हिंदी शब्दानुशासन इसका रचना हो जाएगा पुस्तक। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इसका हो जाएगा हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह, इसका हो जाएगा भाषा प्रभाकर। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा, ये हो जाएगा भाषा तत्व प्रकाश। तो ये जितने भी रचनाएं हैं ये भाषा से संबंधित रचनाएं हैं और ये भाषा विद्वान है। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा, मोचीराम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, अकाल दर्शन। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। एक मिनट विचार करिए, पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो सही अनुक्रम तो यानी सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? दूसरा। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। तो सबसे पहला ये हो जाएगा जब मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो शुरुआत यही से करते हैं और उसके बाद आ जाएगा आपका बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर विदेश में रहने पर वो यही गीत बिहल होकर गाती। उसके बाद चौथा हो जाएगा कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। और लास्ट में आ जाएगा आपका तीसरा, और इतने में पूरब से हल्की उल्लास आती है और शहर के इस शोर भरे बयावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जस्तार गीत हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है? यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेख नहीं। तो ये किसका है? एटकर्सिस, गिलबर्ट, स्कॉट जेम्स और बूचर। तो किसका हो जाएगा 34 का? एटरकिस या बूचर का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, बूचर का। अगला है, इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगुड़ी की है? तो ये थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, इसी यात्रा में। उसके बाद आ जाएगा भय भी शक्ति देता है और 5वां नाटक जारी है। तो ये तीनों रचनाएं लीलाधर जगुड़ी की हैं। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा और 5वां। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चय आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। तो ये सही हो जाएगा।
भरतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा आपका सी, पहला, तीसरा और चौथा भरतेंदु के संबंध में सही हो जाएगा कि उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। तीसरा है भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्य रूप दिया। और चौथा है भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। अड़तीसवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नाटक दिए गए हैं और नाटक के पात्र से सम्मिलित करना है। आज एक और द्रोणाचार्य, तो इसका कौन हो जाएगा? लीला, स्कंदगुप्त, कमला, चंद्रगुप्त, इसका हो जाएगा अलका और अंधायुग युत्सु। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? शनिचर, खन्ना मास्टर, रामधीन, रंगनाथ। तो इसे ध्यान दें कि अगर आपने राग दरबारी पढ़े हैं तो इसका जो ऑप्शन है, विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक भी विकल्प सही नहीं है। तो इसे आयोग से बाहर निकाल दिया गया और इसका सही जो होगा गया दीन इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो कि आपका एक भी विकल्प में नहीं दिया है। तो आप एक कथन ध्यान रखें कि किसका है, तो गया दीन का कथन है। गया दीन द्वारा यह कथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? हवन उपन्यास जो है किसकी कृति है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सुसम बेदी की। ये सम्मिलित से संबंधित प्रश्न है। काव्य चिंतक और समय दिया गया है, तो इनका समय बताना है। जयदेव, विश्वनाथ, धनंजय, हेमचंद्र। तो जयदेव 13वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, धनंजय 10वीं सदी और हेमचंद्र 12वीं सदी के चिंतक रहे हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामदरस मिश्र के निबंध हैं। तो इसका निबंध हो जाएगा कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, और उसके बाद घर परिवेश। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो बी इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची 1 में विचारक दिए गए हैं और सिद्धांत। तो कौन सा विचारक का कौन सा सिद्धांत है, इसको सम्मिलित करना है। C.D. वुवरे, ये हो जाएगा बिंबवाद। अल्वेयर कामू, अस्तित्ववाद। लियोटार्ड, ये हो जाएगा आपका उत्तर आधुनिकतावाद। कार्ल गुस्ताव जुंग, इसका हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद से संबंधित। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है, जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो रचनाकार दिए गए हैं और उसके क्रम में लगाना है। तो इनका रचनाकाल देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट 1898, रामधारी सिंह दिनकर 1908, सिया राम शरण गुप्त, ये हो जाएगा 1895, और श्याम नारायण पांडे, ये हो जाएगा 1907 इसका, और सोहनलाल द्विवेदी, ये हो जाएगा 1906। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? तो सबसे पहला आ जाएगा आपका तीसरा, सिया राम शरण गुप्त। तो तीसरा किस में दिख रहा है? ए और बी में।
उसके बाद आपका आ रहा है 1, तो 1 आपका ए सही हो जाएगा 1। उसके बाद 5, 4 और 2 लास्ट में आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, हम 45 तक ही प्रश्न करेंगे और आगे जो 45 प्रश्न बचेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं बताना है मलुकदास की रचना कौन सी नहीं है। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र, भक्ति विवेक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ज्ञान समुद्र मलुकदास की रचना नहीं है। और ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक ये तीनों रचनाएं मलुकदास की हैं। तो हमने 45 प्रश्न किए हैं जून 2023 का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसमें से। और अगले वीडियो में हम 45 प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। अगर जाने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।